अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है। मैं आपका भाई सनी जापान में आया, है लिविंग इन जापान स्टिल। सो आज का आपको वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा जापान के बारे में। सब मेरे दोस्त, काफ़ी दोस्त हैं मेरे जो जापान में आना चाहते हैं। मैं उनको ज़रूर वेलकम करूँगा, आप ज़रूर आएँ। लेकिन अगर आप आएँ तो विज़िट वीज़े पे आएँ, ठीक है। लेकिन विज़िट वीज़े पे आपको एक ही ऑप्शन आपके पास होता है, रिफ्यूजी। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो विज़िट वीज़ा होता है, वो मे बी 15 दिन का या 1 महीने का देते हैं ना। तो उसके बाद आपके पास 1 महीने में रिफ्यूजियो ही होती है ना। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप बिल्कुल रिफ्यूजी ना डालें इधर आके। रिफ्यूजी डालने का मकसद आपको यही है कि अपनी ज़िंदगी के 1 या 2 साल जो अपने बॉन्ड कर दी हैं ना इधर जापान में, तो अगर आपने वो बॉन्ड कर दिया तो उसके बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। 1 साल बाद भी आपको, 2 साल बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने टोटल टाइम ही आपको 2 साल का देना है। 1 साल का तो आप काम ही नहीं कर सकते। आप अगर रिफ्यूजी भी डालेंगे 1 साल आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं। 1 साल समझ लें कि आप घर ही बैठे हैं, क्योंकि आपके पास वर्क परमिट ही नहीं होगा तो आपको काम कोई मिलेगा ही नहीं, कोई भी नहीं देगा। इतनी सख्ती हो गई है इधर। तो अगर आप 1 साल वो काम नहीं करेंगे तो घर भी बैठे रहेंगे, फिर 1 साल बाद आपको वर्क परमिट, वो भी इनकी मर्जी होगी, वो भी 60% चांस होंगे कि ये नहीं देंगे, उस 40% या 30% चांस होंगे ये देंगे वर्क परमिट। वो वर्क परमिट आपको अगर देते भी हैं तो आपके पास 1 साल का टाइम है। 1 साल में आप कितने पैसे कमा लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, 1 साल में आप शादी कर सकते हो, कोई कंपनी में वीज़ा चेंज करा सकते हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, अभी तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो मेरा मशवरा यही है कि रिफ्यूजी डालने के बाद आप, अगर आप रिफ्यूजी भी डालते हैं, एक मिसाल है, आपको वर्क परमिट मिल भी जाता है, तो फिर वर्क परमिट मिलेगा तो फिर भी काम आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि इधर 6 महीने का वर्क परमिट मिलता है रिफ्यूजी का, और उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। वो आपको काम देंगे अगर मिल ये नहीं है कि मिलता ही नहीं है, मिलता है, लेकिन वो बड़ा ही कम रेट पे मिलेगा। वो समझ लें कि आपके टैक्स में ही पैसे चले जाएंगे, या मुश्किल से गुजारा होगा ना। तो मैं आपको मशवरा यही है, यहाँ तो आते सार आप यहाँ शादी कर लें। शादी करनी है या फिर कंपनी के में वीज़े में कोई रिश्तेदार हो उसमें चेंज करा लें, क्योंकि रिफ्यूजी का अभी बहुत बुरा हाल है। मेरे अभी काफ़ी दोस्त हैं जो अभी वो चले गए हैं वापस, उन्हें रिपोर्ट कर दिया है ना। रिफ्यूजी टाइम ही इतना, 2 या बड़ा भी अच्छा आपके रिफ्यूजी प्रोसीजर चल रहा, फिर 3 साल का टाइम देंगे, इससे ज़्यादा नहीं है इस 3 साल में। हाँ, जो विज़िट पे आता है उसके बाद ये ऑप्शन होता है कि चलो रिफ्यूजी डाल लें, उसके बाद 1-2 साल का टाइम हो तो वो 1-2 साल में कुछ भी कर सकता है, कंपनी में वीज़ा भी चेंज करा सकता है। लेकिन वो जो साल, अगर आप रिफ्यूजी डालते हैं 1-2 साल, वो 1 साल तो आपका पाउंड है, वो काम नहीं आप बिल्कुल कर सकते, आपको काम की इजाज़त ही नहीं है। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। इंशाल्लाह आप और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मुझे ज़रूर आप फ़ोन करें, और फ़ोन नहीं सॉरी कमेंट करें, और यहाँ पे मुझे मैसेज भेजें। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूंगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जापान के बारे में। तो आपको भाई, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।